नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक बात। क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक बात। आधुनिक बात में आज हमारा टॉपिक रहेगा सिख एवं सिख धर्म। क्योंकि हमें आंग्ल सिख जो युद्ध पढ़ना था, परंतु उससे पहले हमें सिख और सिख धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे भी। सिख का तुम्हें पता है भी, सिख में जो 10 गुरु हुए हैं, जो सिख धर्म की स्थापना करने वाले थे वो गुरु नानक देव जी थे। ये ऑलमोस्टली सभी बच्चे जानते हैं। अंतिम जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। अंतिम है जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। इनके बीच में जो है प्रोसेस रहा, 8 गुरु और आए, वो हम पढ़ेंगे। जो है पहले नानक देव जी, फिर अंगद देव जी, फिर अमरदास, और फिर उसके बाद रामदास, और उसके बाद फिर अर्जुन देव जी। उसके बाद आते हैं हरगोविंद, हर राय, हर कृष्ण, और उसके बाद जो रहे तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद हम बंदा बहादुर के बाद पढ़ेंगे। और बंदा बहादुर के बाद की कहानी हमें जो है आधुनिक बात में पढ़ते हैं, क्योंकि बंदा बहादुर जो है 11वें गुरु माने जाते हैं। परंतु उससे पहले बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो है ये सिख धर्म जो है 12 मिसाइलों में टूट जाएगा, और उसमें रणजीत सिंह आएगा। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ है युद्ध होगा, वो पढ़ना है। परंतु उससे पहले हमें सिखों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले गुरुओं के बारे में जानेंगे, डीपली नहीं, परंतु जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बातें पढ़ेंगे। लिखो भी, गुरु नानक देव पहला लिखो। फर्स्ट गुरु लिखो, गुरु नानक। गुरु नानक देव 1459 से लेके ये 1539 तक रहे। 1469 से लेके 59 से नहीं, 69 से अभी 1539 तक। ये सन बहुत कम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, सन नहीं पूछा जाएगा, परंतु लिख लो ताकि याद रहे। हाँ, सीक्वेंस पूछता है भी, कौन कौन से गुरु किसके बाद आए, छठे नंबर के गुरु कौन से थे, 5वें के कौन से थे, चौथे के कौन से थे। और हरियाणा जी के पढ़ते हो तो वहां पूछेगा भी छठे पातशाही जो गुरुद्वारा कहाँ है, 9वें पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है, वो बातें पूछते हैं, तो तुम्हें याद है रखना है। तो गुरु नानक देव जी के बारे में कहते हैं भी सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गुरु नानक देव। लिखो भी, किसके संस्थापक थे ये? संस्थापक किसके थे भी? सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। कहते हैं भी गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है भी, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ? अभी तलवंडी में। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ तलवंडी में भी। बातें नहीं भी, ये गुरु नानक देव जी का जन्म है तलवंडी में हुआ। और तलवंडी है इसका जो ये वर्तमान में कहां पड़ता है? ननकानाबाद में। कहां? ननकानाबाद में, कानाबाद में। और ये ननकानाबाद कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। वर्तमान में जो ये स्थान है कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी, कहां हुआ? तलवंडी में हुआ। और तलवंडी जो है वर्तमान में इसका नाम क्या है? ननकानाबाद। और ननकानाबाद कहां पड़ता है भी? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है भी? क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है वो कौन सी है? रेड क्लिफ। क्लियर है? उसके बाद लिखो भी, इनकी मृत्यु हुई थी वो करतारपुर में हुई थी। बातें नहीं भी ये पीछे। गुरु नानक देव जी की मृत्यु करतारपुर में हुई थी। मैंने कहा हम सारी बातें नहीं पढ़ेंगे, जो मेन मेन एग्जाम में पूछी जाती है वो बातें पढ़े।
एक इनके बाद में जो है भी जो गुरु नानक देव जी थे, मैं थोड़ा सा तुम्हें एक कहानी बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि एक पड़ाव के बाद तुम्हें वो याद आएगी। आपने सुना होगा हमें घर में क्या देते हैं ना, भी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कहानी सुनी है सभी ने भी? हमें कई बार हमें ना चाहते हुए भी हम कहीं चले जाते हैं, हमें चाय पानी रोटी सभी प्रबंध हो जाता है, तो किसी ने कहा भी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो गुरु नानक देव जी के एक शिष्य थे, उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा भी क्या वास्तव में ये सच है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा भी हाँ ये सच है। तो उन्होंने एक मक्के का दाना उठाया और ये कहा भी आप बताइए गुरुदेव इस पे किसका नाम लिखा है? तो गुरु नानक देव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी भी ये तेरे नसीब का नहीं है। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की भी आप बताइए किसके नसीब का है? कहते इतना मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसके बाद एक थोड़ी सी लालसा हो जाती है भी थोड़ा और पूछ लूं भी कल मेरे साथ क्या होगा। तो नानक देव जी ने स्पष्ट नहीं बताया, इतना बता दिया भी ये तेरे नसीब का नहीं है। तो उसका जो शिष्य था वो कहता है भी तुरंत वो मक्की का दाना खा जाता है, और फिर बाद में गुरु नानक देव जी को कहता है भी आपने तो कहा था भी ये तेरे नसीब का नहीं है, मैं तो खा गया। तो कहते हैं वो दाना उसको बचा नहीं, थोड़ी देर उसको उल्टी आ गई, थोड़ी टाइम के बाद उसको उल्टी आ जाती है, वही दाना वापिस से आ जाता है। और वहां जो मुर्गे घूम रहे थे, एक मुर्गे ने वो दाना उठाया और खा लिया। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये इसके नसीब का था। तो हमेशा ध्यान रखना भी नसीब होता है, परंतु 99% मेहनत होती है, नसीब बदल जाता है मेहनत के पीछे। तो ये ध्यान रखना भी ये बात सच है भी खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्लियर है? क्लियर है भाई? उसके बाद नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था आरंभ की थी। लंगर समझते हो? नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था आरंभ की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी लंगर व्यवस्था किस सिख गुरु ने आरंभ की थी? तो नानक देव जी ने की थी। उसके बाद लिखो सेकंड गुरु अंगद देव जी। सेकंड अंगद देव जी। अंगद देव जी जो है इनका टाइम पीरियड रहा 1539 से लेके 1552 तक। अंगद जी के बारे में पूछा जाता है भी इसका बचपन का जो आरंभिक नाम क्या था? लहरना था। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अंगद देव जी का जो है जो आरंभिक या प्रारंभिक या बचपन का नाम पूछ ले। बचपन का नाम क्या था? लहरना भी, लहरना। और गुरु अंगद देव जी ने क्या किया? जो नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था आरंभ की थी उसको स्थायी रूप में कर दिया। भी ये एग्जाम में पूछा गया है भी लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने कर दिया था? अंगद देव जी ने कर दिया। लंगर है, इसको पंगत भी बोलते हैं। पंगत व्यवस्था को स्थायी कर दिया, स्थायी कर दिया। स्थायी कर देना मतलब है हाँ, वो इंग्लिश बोल दिया आपने। परमानेंट कर देना, स्थायी कर देना एक ही बात है। हाँ, समझ गए? चलो ठीक। उसके बाद लिखो, हाँ एक और लिखो, अंगद देव जी ने क्या की? गुरुमुखी लिपि। जो गुरुमुखी लिपि किसकी है भाई? पंजाबी की। लिखो, अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की। क्या होती है लिपि? पहले तो लिपि बता दो। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इंग्लिश की कौन सी है? आवाज कम आ रही है। रोमन। इंग्लिश की कौन सी है? रोमन। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। और पंजाबी की कौन सी है?
गुरुमुखी। गुरुमुखी किसकी देन है? अंगद देव जी की। कौन से गुरु थे? सेकंड नंबर के। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लिखो भी तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास, जिनका टाइम पीरियड रहा भी 1552 से लेके 1574 तक। 1552 से लेके 1574। टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, परंतु गुरु पूछेगा भी दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे पे इनकी सीक्वेंस पूछ लेगा, ये पूछ लेगा भी छठे पातशाही कौन से थे, पांचवें कौन से थे, ऐसे क्वेश्चन आते। तो अमरदास के बारे में तुम्हें ध्यान रखना, पहले सुन लो फिर लिखना। अमरदास की एक बेटी थी बीबी भानी। अमरदास की एक पुत्री थी, कौन थी? बीबी भानी, जो आगे रामदास की पत्नी बन जाएगी। चौथे गुरु रामदास की क्या बन जाएगी? वो पत्नी बन जाएगी। लखन आपका ध्यान नहीं है उन बच्चों में, ये बच्चे भी बाहर जाए, बाहर चले जाओ या शरारत ना करो। तीसरे गुरु, पहले गुरु कौन से? गुरु नानक देव जी। सेकंड गुरु कौन से? अंगद देव जी। और तीसरे गुरु कौन से? अमरदास जी। अमरदास कहते हैं भी इसकी एक पुत्री थी जो बीबी बहानी, उसके बारे में क्वेश्चन आया है। बीबी बहानी को 500 बीघा जो जमीन है दान दी थी, वो किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर ने दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो लिखो पहले अमरदास की पुत्री का नाम लिख लो। अमरदास की पुत्री कौन? भी बीबी बानी। बीबी बानी किसकी पुत्री थी? कौन से गुरु? तीसरे नंबर के गुरु। और बीबी बानी को 500 बीघा 500 बीघा जो जमीन या भूमि दान दी थी, वो किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर ने दी थी। बादशाह अकबर ने दी थी। बीबी बानी किसकी पुत्री है? अमरदास। कौन से गुरु? तीसरे। और इसको 500 बीघा जो जमीन दी, वो किसने दी? अकबर ने। कौन से नंबर के थे अकबर? हमने पढ़ लिया ना, आरंभिक मुगल पढ़ लिए, उत्तर पढ़ लिए। तीसरे नंबर के थे। ऐसा मुगल बादशाह जो अनपढ़ था, अकबर था। ऐसा मुगल बादशाह जो अनपढ़ था। इसके साथ लिख लो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। ऐसा मुगल बादशाह जो क्या था? अनपढ़ था। अनपढ़ लिख लो भी इसके पीछे, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? अमरदास के बारे में तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद जो है चौथे गुरु आते हैं रामदास जी। चौथे गुरु आते हैं रामदास। रामदास जी का जो टाइम पीरियड रहा वो 1574 से 1581 तक रहा। 1574 से 1581 रहा। क्लियर में? अब जो हमने पढ़ा भी अमरदास के बेटे का नाम क्या था? बीबी बानी। वह बीबी बानी अब क्या बन जाएगी? रामदास की पत्नी। अब लिख लो भी रामदास की पत्नी बीबी बानी। देखो मैं क्वेश्चन बताऊंगी तुम्हें कैसे क्वेश्चन बनता है। रामदास की पत्नी बीबी बानी, क्योंकि याद पत्नी लिखना याद करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसको क्या मिली थी दान में? 500 बीघा जमीन मिली थी। किसने दी थी? अकबर ने दी। उसी 500 बीघा जमीन पे अब जो है रामदास क्या करेगा? एक शहर बसाएगा। कौन सा नगर है? उसी 500 बीघा जमीन पे जो शहर बसाएगा कौन सा? अमृतसर पे। लिख लो अमृतसर है जो नगर किसने बसाया? रामदास।
और इसी अमृतसर नगर को रामदासपुर भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बना है, अमृतसर नगर को क्या कहा जाता है? रामदास नगर भी कहा जाता है। रामदासपुर है भी लिख लेना, रामदासपुर पूरे भी कहा जाता है। किसकी पुत्री को 500 बीघा जमीन दी? अमरदास। किसको दी? बीबी भानी को। किसकी पत्नी को जमीन 5 बीघा जमीन दी? 500 बीघा, रामदास। याद रह जाएगा। उसी 500 बीघा जमीन पे रामदास ने कौन सा नगर बसाया? एक तो इसे याद रख लेना, रामदासपुर इसी के नाम पे है और उसका नाम, दूसरा नाम क्या है? अमृतसर भी। अब आगे इसी अमृतसर में जो तालाब के बीच में जो गुरुद्वारा पड़ता है वो आगे पढ़ेंगे अर्जुन देव जी। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी? आप लिखें भी जो है, एक लाइन और लिख लो इसके बारे में। कहते हैं भी, सुनिए बातें, हमने पढ़ा गुरु नानक देव जी पहले गुरु, सिख गुरु पहले कौन? गुरु नानक देव जी। सेकंड कौन? अंगद देव जी। थर्ड कौन? अमरदास। फोर्थ कौन? रामदास। ये तो उन्होंने ये पैतृक पद नहीं रहा। रामदास ने क्या किया? सिख धर्म में अपना भी पैतृक पद शुरू कर दिया, भी जो है गुरु का बेटा ही आगे उसका उत्तराधिकारी बनेगा। हमने 4 स्टार्टिंग के पढ़े, वहां को पैतृक पद नहीं था, भी जो गुरु जो शिष्य होता था वही गुरु बन जाता था। तो यहाँ रामदास क्या करता है? रामदास है जो इस व्यवस्था को जो गुरु पद को पैतृक बना देता है। लिखो भी, क्यों लाइन लिखो। रामदास गुरु पद को पैतृक बना देता है। क्या में क्वेश्चन आएगा? सिख जो गुरु था उसको पैतृक बनाने वाले गुरु कौन थे? रामदास जी। पैतृक तो समझते होंगे। अरे बेटा आगे बेटा, उसका बेटा, फिर उत्तराधिकारी, ऐसे चलता रहे। क्लियर है? उसके बाद लिखो 5वें गुरु रामदास के पुत्र आएंगे अर्जुन देव जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है भी 5वें सिख गुरु कौन से थे? अर्जुन देव जी। 5 अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी, इनका टाइम पीरियड लिख लो भी 1581 से 1605 तक। 81 से 1600, सॉरी भी 6 लिख लो, 6। अब मेरे बच्चों बताओ 2000 अब 1606 में चल रहा है, इसके पीछे मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। पहले क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन और कैसे पूछता है सिखों से। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ ताकि तुम्हें सारे दिखाई दे। अब तुमने लिख लिया ना सारी बातें, अब ध्यान से देखो इनमें। अब क्वेश्चन ऐसे आता है बिचो, अकबर के शासनकाल में, अकबर का शासनकाल तुम्हें पता ना, 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहेगा। उनके बीच कौन कौन से गुरु रहे? सिख गुरु कौन कौन से रहे? देखो, अमरदास रहे, रामदास रहे और अब अर्जुन देव जी। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन बना है कि अकबर के शासन, ये पूछ ले रहा है कि अर्जुन जो थे वो कौन से मुगल है बादशाह के शासनकाल में थे। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। मैंने तुम्हें बताया है भी, आपको ध्यान रखना मुगल वाला भी। मुगल का जो टाइम पीरियड क्या था, अकबर का जो था कैसा था? अकबर का 1556 से लेके 1605 तक। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अर्जुन देव जी जो सिखों के 5वें गुरु थे वो किस मुगल बादशाह के टाइम पीरियड में थे? अकबर के। याद रह जाएगा, अकबर, रामदास और अमरदास। क्लियर है? चलो अब आते हैं।
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ना तुम्हारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, परंतु मैंने तुम्हें बताया है भी तुम ऐसे याद किया करो। मैंने तुम्हें मुगल बादशाह लिखा दिया, अब जो है सिख लिखा। देखो अर्जुन देव जी, अर्जुन देव जी थे वो सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे। देखो इसको सिखों को इसको जो अर्जुन देव जी को सच्चे बादशाही कहा जाता है। सच्चा बादशाही कौन से गुरु को कहा जाता है? अर्जुन देव जी। सच्चा बादशाह अर्जुन देव जी को क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाही कहा जाता है। अब लिखो अर्जुन देव जी ने बातें नहीं भी ये अर्जुन देव जी ने अमृतसर के मध्य जो तालाब है, तालाब के बीच जो गोल्डन मंदिर का निर्माण करवाया, वो किसने करवाया? अर्जुन देव जी ने। देखो अमृतसर, अमृतसर तालाब के मध्य गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल लिख लो या गुरुद्वारा लिख लो, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी गोल्डन टेम्पल है का निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया भी अर्जुन देव जी करवाया। कब करवाया? 1589 79 और 89 में कंफ्यूज हो जाते हो ना। 79 कितने होते हैं? 79 और 89 89। तो याद रखना 1589 में गोल्डन टेम्पल बनवाया किसने? अर्जुन देव जी ने। और कहां बनवाया? अमृतसर के तालाब में। इसी को जो है कौन से गुरु के नाम पे ये गुरुद्वारा है? कौन से गुरु का नाम है बताएं? कुछ बैठे होंगे सिख। गुरु नाम गुरु रामदास कहते हैं। बताएं सही नहीं है अभी। हरमिंदर साहब पे, हरमिंदर साहिब पे है ना? आप बताएं क्या? हरमिंदर साहिब क्या? अच्छा लिखो मोस्ट, क्योंकि अपने धर्म की जानकारी होती है ना। ये बातें नहीं भी पहले ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बताइए। लिखो भी जो ये गोल्डन टेम्पल बना है, जो गुरुद्वारा बना है, ये हरमिंदर लिख लो पहले, हरमिंदर साहब। ये गोल्डन टेम्पल जो बना है ये गुरुद्वारा है भी किस पे? हरमिंदर है साहब गुरुद्वारा भी। अब हरमिंदर साहब जो है ये किसका सेकंड नाम है? भी रामदास। किसका है? रामदास। और रामदास कौन से गुरु थे सिखों के? कौन से थे? चौथे। अब ध्यान रखना भी ऑप्शन में तुम्हें कैसे भी दे दे वो, हाँ तुम्हें ये पूरा नहीं देगा, ये दे देगा भी गोल्डन टेम्पल जो है वो किस गुरु के नाम पे है। तो हरमिंदर साहब भी दे देगा और रामदास भी दे देगा, दोनों तो देगा नहीं इकट्ठा। हरमिंदर साहब दे दे तो ध्यान रखना ये रामदास का क्या है? सेकंड नेम है। क्या है? सेकंड नेम है। कौन सा भी? हरमिंदर साहब भी सेकंड नाम। किसका भी? रामदास। पांच 500 बीघा जो अमृतसर वाली जो जमीन है 500 बीघा वो किसको मिली दान में? बीबी वानी को। बीबी वानी किसकी पुत्री? बीबी वानी किसकी पुत्री? अमरदास। और किसकी पत्नी? रामदास। अमृतसर नगर किसने बसाया? अमरदास को तो उसकी पुत्री को 500 बीघा जमीन दी गई
और उसी जमीन पे उसका दामाद ने बनाया, किसके दामाद? अमरदास का। कौन? रामदास। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे खेल सकता है ये ध्यान रखना, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। रामदास ने क्या बनाया? अमृतसर नगर बसाया। उसी अमृतसर नगर में तालाब जो बनाया, और तालाब में जो गोल्डन टेम्पल बनाया था वो किसने बनाया था? रामदास के बेटे अर्जुन देव जी ने। याद रखना, मैंने तुम्हें कहा भी रामदास के बाद जो ये पद क्या हो जाते हैं? पैतृक हो जाते हैं। याद रखना। चलो, याद हो गया भाई? क्लियर है? उसके बाद 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की और 1606 में जहांगीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी अर्जुन देव की। देखो 1604 में अर्जुन देव जी ने 1604 में अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ, लिख लो मैं बताऊंगी क्या आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना की। और 1606 में जहांगीर ने अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी। ये लिखो, मेन तो ये है, अब कहानी है वो मैं बता दूं। लिख दिया? अर्जुन देव जी जो है वो सिखों के कौन से गुरु हैं? पांचवें गुरु। अर्जुन देव जी को और किस नाम से जाना जाता है? सच्चे बादशाह। किसके नाम से? सच्चे बादशाह के नाम से। अर्जुन देव, गोल्ड टेम्पल किसने निर्माण करवाया भी? अर्जुन देव जी। अब मैंने तुम्हें बताया भी अर्जुन देव जी जो थे वो किसके शासनकाल में थे? अकबर के थे। किसके थे? अकबर के। मुगल बादशाह पूछे तो। क्लियर है? उसके बाद भी पहला मैंने लिखा है भी 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? आदि ग्रंथ। आप सुनिए आदि ग्रंथ क्या होता है। आदि ग्रंथ भी उन्होंने लिखा पढ़ी भी जो वाणियां थी महात्माओं की, सूफी संतों की वाणियां थी, उन्होंने सिख धर्मों के बारे में जो कहानियां थी वो कहानी लिखी, ग्रंथ बना लिए, जिनको नाम दिया गया आदि ग्रंथ। उसके साथ उन्होंने सिखों के साथ साथ है और भी वाणियां लिखी, जैसे कबीरदास ने कहा। आपने गुरुद्वारे में देखा जो अरे खालसा पंथ वो पड़ा होता है जिसपे कपड़ा डाला होता है, वो ऐसे ऐसे हवा दे रहे होते हैं, सभी ने देखे होंगे। ये तो वो क्या है? वहां ग्रंथ है। क्या है? वहां ग्रंथ है, गुरुओं की वाणी है। वहां सूफी संत है, जो उनकी वाणी है वो सारी की सारी वहां रिकॉर्ड की हुई, वही पढ़ के वो करते हैं। जो है वो शुरुआत की थी, वो किसने की थी? लिखने की, गुरुओं की वाणी लिखने की शुरुआत किसने की थी? अर्जुन देव जी ने। आदि ग्रंथ की शुरुआत किसने की थी? अर्जुन देव जी ने। ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन डबल बनेगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह पढ़ेंगे हम, लास्ट गुरु पढ़ेंगे, तो उसकी जो पुनर्संकलन कराएगा किसका? ये आदि ग्रंथ। तो क्वेश्चन बन सकता है भी आदि ग्रंथ की शुरुआत किसने की? अर्जुन देव जी ने। क्लियर है? उसके बाद कहते हैं भी 1606 में जहांगीर द्वारा अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी गई। क्यों करवाई? अब रीजन यह है क्योंकि जहांगीर है, क्योंकि 1605 में किसकी मृत्यु होती है? अकबर की। और 6 में कौन बैठता है? जहांगीर बैठता है। तो जो है जहांगीर है का बेटा जो खुसरो था, जहांगीर का बेटा खुसरो भी। जहांगीर के बाद कौन गद्दी पे आएगा? शाहजहां आएगा। जहांगीर का बेटा कौन सा भी? इसका बेटा खुसरो, जो क्या आता है? अर्जुन देव जी के पास आता है और वो क्या चाहता है? वो गद्दी चाहता है। क्या चाहता था? गद्दी चाहता था। और ये आशीर्वाद लेने आता है किसका? अर्जुन देव जी का। अर्जुन देव जी उसे आशीर्वाद दे देते हैं। इससे नाराज होकर है जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी? अर्जुन देव जी की। भी आपने आशीर्वाद क्यों दिया गद्दी पाने के लिए? अपने बेटे को खुसरो को मरवा देता और किसको मरवा देता है? अर्जुन देव जी को। और उसके बाद जहांगीर के बाद जहांगीर कब मर जाएगा? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी। और 1627 में जो मुगल बादशाह आएगा वो कौन आएगा? शाहजहां आएगा, क्योंकि खुसरो की हत्या ही करवा देता है और उसके साथ किसकी करवाता है? ये
अर्जुन देव जी की। अर्जुन देव जी की हत्या क्यों करवाई? क्योंकि उन्होंने उसके बेटे खुसरो को आशीर्वाद दे दिया था भी तेरे को गद्दी मिल जाएगी। क्या क्या आशीर्वाद देने से गद्दी मिल जाती है? और ये आपको पता है अभी 1605 में जहांगीर बैठा ही था, तो एक साल में वो भी उसको कितने लंबे टाइम से लालसा रही होगी भी मैं भी गद्दी पे बैठूं, तो एक साल के बाद में कौन गद्दी छोड़े? तो ये ध्यान रखना भी जहांगीर जो अर्जुन देव जी को जहांगीर ने क्यों मरवाया? अपने बेटे को आशीर्वाद देने के। क्लियर है? और उसका बेटा जो उसके शरण में आया था वो कौन था? खुसरो था। क्लियर है? पीछे वालों भी क्लियर है? चल उसके बाद छठे गुरु हरगोविंद। अरे बोर तो नहीं हो रहे? हरगोविंद छठे गुरु हरगोविंद में लिखो। हरगोविंद का टाइम पीरियड लिखो भाई, 1606 से लेके 1645 तक भी। 1606 से लेके 1645 तक में ये ऐसे गुरु थे हरगोविंद सिंह, इन्होंने सिख धर्म में सन्य जो शिक्षा थी उसका आरंभ किया। सन्य शिक्षा लिखो। सिखों में सन्य शिक्षा का आरंभ किया था, वो किसने किया था? हरगोविंद। बताऊंगी, लिख लो। सन्य शिक्षा सन्य शिक्षा आरंभ की सिखों में, वो किसने की थी? हरगोविंद सिंह। कौन से गुरु? छठे गुरु। सन्य शिक्षा होती है भी जैसे सैनिकों को शिक्षा भी इनके मन में आ गई थी भी जब अर्जुन देव की मृत्यु हत्या करवाने के बाद ये हो गया भी अपनी एक सेना होनी चाहिए, लड़ना भी आना चाहिए, हथियार चलाने भी आने चाहिए अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है तो इन्होंने जो क्या कर दी? सैनिक शिक्षा देनी शुरू कर दी, जिसको सन्य शिक्षा बोलते हैं। क्लियर है? जो है अगर हमें अपने धर्म को बचाए रखना है तो हमें अपने साथ एक सेना रखनी होगी अपने धर्म को बचाने के लिए। तो उसका जो आरंभ किया था वो किसने किया था? हरगोविंद ने किया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? लिखो। अब जो है इसने और क्या किया? इसने जो अमृतसर नगर किसने बसाया? अमृतसर नगर किसने बसाया? अमृतसर वाली जो जमीन थी वो किसको दान में मिली? किसकी पुत्री थी? अमरदास। और किसकी पत्नी थी? रामदास की। अब उसी अमृतसर नगर की किलाबंदी करवाई थी, वो किसने करवाई थी? हरगोविंद से। देख लो, अमृतसर नगर की किलाबंदी या किलेबंदी। किलेबंदी समझते हो? घेरा बना देना, नगर में कोई एंट्री ना करे। जैसे चार दीवारी बनाते हैं ना किसी, अरे जो एक बाड़ा नहीं बनाते हम, भी इतना एरिया है। जो पूरे अमृतसर नगर की किलाबंदी किसने करवा दी थी? हरगोविंद सिंह। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो उसके बाद लिखो आगे सातवें गुरु हर राय। अब थोड़ा ही रहता है बस, छोटे छोटे। सातवें गुरु हर राय। हर राय जो है इसका टाइम पीरियड रहा 1645 से 1661 में। 45 से 1661। ये कहते हैं अभी, पहले थोड़ी सी कहानी आपको बतानी होगी, उसके बाद ये समझ में आएगा। अगर मैं लाइन लिखाती हूँ समझ में नहीं आएगा। कहते हैं अभी जो हर्राय जो था, इन्होंने मुगल बादशाह दारा सिको को आशीर्वाद दिया था। अब दारा सिको किसका बेटा था? नहीं, औरंगजेब का भाई था। तो किसका बेटा हो गया? शाहजहां का। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है भी दारा सिको को किस सिख गुरु ने आशीर्वाद दिया था? कौन से गुरु? सातवें गुरु। कौन थे? हर राय। लिखो
दारा सिको लिख लो, मैं और भी बताऊंगी इसके बारे में। दारा सिको, दारा सिको को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया वो किसने, किस गुरु ने दिया? 7वें गुरु। कौन? हर राय। अब दारा सिको के बारे में थोड़ा सा लिख लो, कई बच्चे पुराने हैं उनको तो पता है, जो नए बच्चे हैं वो लिख ले। दारा सिको है, ये बेटा है, पहले तो बेटा लिखो, बेटा है ये सांझा का। सांझा किसका बेटा है? सांझा का। सांझा कौन है? दारा सिको मुगल बादशाह है। भी कौन है ये पता होना चाहिए, भी मुगल है बादशाह है। और किसका बेटा है? सांझा का। किसका बेटा? सांझा का। सांझा ने कौन सी इमारत बनाई है? ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, मयूर शासन बनाया। अरे पता होगा ताजमहल किसने बनवाया? सांझा ने। किसकी याद में? नूर। किसकी याद में? मुमताज की। अरे इतना तो याद रख लिया करो, किसकी याद में बनाया? मुमताज की। सांझा था, उसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। दारा सिको जो था वो सबसे बड़ा बेटा था, और सांझा चाहता था भी उसका उत्तराधिकारी कौन बने? दारा सिको बने। परंतु इसका जो सबसे छोटा बेटा सांझा का, औरंगजेब। लिख लो, सांझा का छोटा बेटा कौन सा? औरंगजेब। औरंगजेब, इसको क्या थी? तकलीफ थी कि मैं सिंहासन पे बैठूं। भी कट्टर जो मुसलमान था, भी कट्टर है, मुगल बादशाह था, वो कौन था? औरंगजेब था। किसका बेटा? सांझा का छोटा बेटा। अब आशीर्वाद दे दिया भी किसने? 7वें गुरु ने। इसकी तो बनती थी गुरुओं के साथ। अब औरंगजेब को ये बर्दाश्त नहीं होता, औरंगजेब को ये बात है बर्दाश्त नहीं होती, और वो आगे जो है तेग बहादुर की हत्या करवाएगा। आगे इसकी तो नहीं करवाएगा। अब ये ध्यान रखना, ये आते हैं, ये मुगल बादशाह ना, ये जो गुरुओं की हत्या करवाएगा तो ये हर राय की तो नहीं करवाएगा, परंतु ये हर राय जो है आशीर्वाद कौन से मुगल बादशाह को देगा? दारा सिको का। दारा सिको ने जो हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। लिखो भाई, शेख हरियाणा लिख लो, ये बीच में लाइन लिख लो, ये याद करना बहुत जरूरी है। हरियाणा का ताजमहल शेख है चिल्ली का मकबरा। भाई इस हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। और इसी शेख चिल्ली मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो दारा सिको ने करवाया। किसने करवाया? दारा सिको ने करवाया। हरियाणा में जो शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का क्या बोला जाता है? ताजमहल बोला जाता है। और ये कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र में। भी कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार है ये क्वेश्चन पूछा गया, और 100% ये पूछा जाएगा, चाहे सीटी की, क्योंकि इसकी 4-5 शिफ्ट होगी, उसमें किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। और शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? दारा सिको, जो किसका बेटा था? शाहजहां का। और शेख चिल्ली का मकबरा कहां पड़ता है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में। क्लियर है? क्लियर है? अब इसके साथ ये कहता है भी हर राय का एक बेटा था रामदास। पहले सुन लो कहानी, फिर लाइन लिखेंगे। इसका एक बेटा था, किसका? हर राय का बेटा कौन था? रामदास। और रामदास वैसे गुरु पूछे तो सिख के कौन से गुरु थे? चौथे गुरु। कौन से गुरु थे? चौथे गुरु। तो ये रामदास को किसके पास भेजता है? औरंगजेब के पास भेजता है। भी औरंगजेब जो मुगल बादशाह था, उन्होंने उनको बुलाया भी है। उनका क्या था भी, मुगलों का क्या काम था भी? मुसलमान जो है, मुस्लिम जो धर्म कबूल करा, उनका मेन काम क्या होता था? मुस्लिम धर्म है कबूल कराना। नहीं करते थे तो उनका हत्या कर दी जाती थी। तो यह हर राय को बुलाता है, परंतु हर राय खुद नहीं जाता, वो अपने बेटे को भेजता है। किसको? रामदास को। रामदास को भेजता है। तो औरंगजेब के बीच में और रामदास के बीच में वार्तालाप होती है। और रामदास क्या है?
मान जाता है भी मैं अपना धर्म भी बना लूंगा, क्योंकि गद्दी का चक्कर था। हर सिस्टम क्या होता है, गद्दी का होता है। क्योंकि सिख धर्म में भी क्या कर दिया, पद पैतृक कर दिया था। उसके बीच में ये बात हर राय को पता चल जाती है। ये बात किसको पता चल जाती है, रामदास के बेटे, रामदास के पापा हर राय को। तो हर राय क्या कहता है भी आपको सिंहासन है, वो रामदास को सिंहासन ना देके किसको सिंहासन देगा, अपने बेटे हर कृष्ण को सिंहासन देगा, जो मात्र 10 साल का होगा। उस टाइम कितने साल का होगा, सॉरी 5 साल का। ये जो हर मेरे को आगे और पढ़ाना था उसकी आगे 5 साल का होगा, उसका बेटा 5 साल का होगा। दोबारा मैं कहानी बताती हूँ। जो हर राय है उसका बेटा है भी रामदास, सुन लो पहले, कोई बात नहीं दोबारा तक। हर राय का बेटा है रामदास। रामदास को गद्दी मिलनी थी, क्योंकि उसके पिता के बाद किसको मिलनी थी, रामदास को। उस टाइम जो है औरंगजेब जो है, मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब बुलाता है भी सिख गुरु को। हर राय खुद नहीं जाता, वो अपने बेटे किसको भेज देता है, रामदास को भेज देता है। रामदास और औरंगजेब के बीच में चर्चा होती है। रामदास उनकी चर्चा जो है सारी स्वीकार कर लेता है। ये बात किसको पता चल जाती है, हर राय को। और मैंने बता दिया भी मुगलों का काम ही क्या था, अपने धर्म को कबूल करा। तो उसका जो हर राय है वो रामदास को सिंहासन गद्दी ना देके किसको देगा, अपने बेटे हर कृष्ण को देगा। ये लिखो, 5 का नहीं था, 6 बरस का था। ये लिखो, चलो लिखो अब लाइन। कहानी समझ में आई या नहीं है, देखो। हर राय अपना उत्तराधिकारी रामदास को नाम बनाकर अपने बेटे, अपने छोटे बेटे हर कृष्ण को बना देता है, और उसी टाइम जो है हर कृष्ण जो था वो 6 बरस का था। कितने का था, 6 बरस का। 5-6 इतना तुम इसे नहीं पूछेगा, छोटा ही है, 5-6 बरस का था। रामदास जो है इसके नीचे लिख लेना, ताकि तुम्हें याद रहे भी इसको क्यों नहीं बनाया, औरंगजेब लिख लेना। पूरी कहानी नहीं पूछेगा, परंतु तुम्हें याद रह जाएगा, औरंगजेब लिख लेना। मैंने तुम्हें बता दिया भी ये जो है रामदास को किससे मिलने भेजा था, औरंगजेब से, मुगल बादशाह। अरे समझ में आया या नहीं आया, आ गया, लिखो। उसके बाद लिखो भी जो है कौन से गुरु, अब कौन से गुरु थे भी, हर राय 7वें थे, 8वें गुरु। एक और लिख लो, उसके बाद हम आगे फिर कल करें। 8वें गुरु हरकृष्ण भी, कौन भी, हरकृष्ण। हरकृष्ण किसके बेटे हैं, किसके बेटे हैं भी, हर राय के। हरकृष्ण जो है ये 1661 से 64 तक रहता है गद्दी पे। हरकृष्ण जो है ये 1661 से 64 तक रहता है। ये 10 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी। हर राय की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। अब मैं दोबारा कहानी बता रही हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना भी, पहले इसको समझो। हरकृष्ण की होती भी, अभी मैं तुम पहले सुन लो। हर राय अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाता है, किस बेटे को, मैंने कहा मैंने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई है। अरे तुम पहले तो कहानी सुनो, फिर मैंने तुम्हें मेन पॉइंट बताए। मैंने पूरा तुम्हें सिख धर्म पूरा नहीं पढ़ा रही, मैंने जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हर राय का बेटा कौन, रामदास भी है और हरकृष्ण भी है। रामदास को वो अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसके साथ है, औरंगजेब के साथ उसकी कूटनीति हो जाती है, फिर उनकी बातों में आ जाता है औरंगजेब की। तो वो अपने छोटे बेटे जो 6 बरस का है उसको, कौन भी, हरकृष्ण,
उसको अपना उत्तराधिकारी बना देता है। उत्तराधिकारी वो 66 से 64 तक रहेगा, तो 6 से वो कितना साल का हो गया? 10 साल का। 10 वर्ष की उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये उस टाइम चेचक की बीमारी बहुत ज्यादा थी। चेचक समझते हो? 10 वर्ष की जो उम्र में किस सिख गुरु की मृत्यु हो गई थी? हरकृष्ण की। कौन से गुरु थे? 8वें नंबर के थे। कौन से थे? 8वें नंबर के थे। बस इसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना है। विचेचक के कारण किस सिख गुरु की मृत्यु होगी थी? किसकी होगी थी? हरकृष्ण की। अब मैंने तुम्हें 8 पढ़ा दिया, मैं एक बार 5 मिनट के लिए रिवीजन दे देती हूँ, फिर लंच कर लेना, उसके बाद अब बंद कर। कल 2 गुरु पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़। सुनो, तुम्हें याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। पहला तो हमेशा तो याद रखना भी पहला गुरु है, तो संस्थापक कौन थे सिख धर्म के? गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी। उसके बाद 3 जो है ऐसे आएंगे, अंगद देव, अमरदास, उसके बाद बीच में एक रामदास आएगा। तो ये ध्यान रखना भी 3 ए पे है, अंगद देव, अमरदास और अर्जुन। मैंने बताया भी 3 जो है नाम है गुरुओं के नाम है वो ए पे है। कौन से? अंगद देव, अमरदास, अर्जुन। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। तो पहले गुरु नानक देव जी, सेकंड गुरु अंगद देव जी, थर्ड गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, उसके बाद 5वें गुरु अर्जुन देव। अब उसके बाद में जो हमने 6 से 8 पढ़ा वो 3 है पे पढ़ा। पहले गुरु हर गोविंद, सेकंड गुरु हर राय, थर्ड गुरु हर कृष्ण। याद रह जाएगा। अभी तक हमने 8 कर लिए। और मेरे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम हरियाणा जीके पढ़ते हो तो हरियाणा जीके में आता है भी छठे पातशाही के गुरु जो है, छठे पातशाही उनका गुरुद्वारा कहाँ है, 9वें पातशाही उनका कहाँ है, तो नाम तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये याद रखना भी पहले 3 ए पे हैं, 3 है पे है, 3 ए पे और 3 है पे। गुरु पहले संस्थापक कौन? नानक देव जी, और जो अंत करेगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। बीच में जो है तेग बहादुर और रामदास का अलग से याद रखना, तो तुम्हें इजीली याद रह जाएगा। याद रह जाएगा। और ये जितने भी मैंने तुम्हें पॉइंट डाले हैं 100% यहां से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। इसके साथ तुम इन पॉइंटों को आप टिप्स भी याद कर लेते हो। उसके बाद आप कोई भी इनकी डीपली से अगर तुम पढ़ते हो, कोई बुक्स में पढ़ते हो, किसी ने कहा है भी आपको 50-60% आने लग जाए ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है भी हाँ मेरे को ये आता है। और मैंने मेन पॉइंट तुम्हें बता दी। बाकी उनकी कहानियां अभी जन्म है वो है पंजाब वाले पढ़ते हैं, क्योंकि पंजाब के जो पेपर होता है, जैसे हरियाणा का हरियाणा वाले पढ़ते हैं ना, भी मेन इंडिया जीके में क्या पढ़ते हैं? मेन बातें पढ़ते हैं। तो मेन बातें मैंने तुम्हें बता दी है। 2-4 बार रिपीट करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। 2 गुरु रहते हैं वो हम कल कर लेंगे। उससे आगे जो है अंगल है सिख युद्ध करेंगे। थैंक यू।